तो चलिए बढ़ते हैं आगे। एआईसीसी मुख्यालय पर आज शाम 5 बजे होगी बैठक और केंद्रीय चुनाव समिति में आज लगेगी अगली सूची पर मुहर। कल कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में करीब 6.5 घंटे चला था मंथन और इस बैठक में 67 सीटों पर सहमति बन गई थी। रिव्यू के लिए 11 सीटों को रखा गया था, मंथन किया गया था। विवादित सीटों को फिलहाल निलंबित रखा गया है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 27 सीटों पर अभी और होना है मंथन। कल दोपहर या सीईसी की बैठक के बाद फिर से मंथन होगा। तो एक बार फिर से हो सकती है स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। क्या दीवान माधव सिंह की होगी फिर से राजनीति में एंट्री? मारवाड़ की राजनीति में दीवान साहब की फिर से एंट्री की चर्चा हुई है। कांग्रेस के दिग्गज नेता जाने जाते हैं। मारवाड़ के इस दीवान का मूड जो है वो सूत्रों के अनुसार, ये बता दें आपको कि कल की स्क्रीनिंग के बाद नाम ये सामने आया है, चर्चा में आया है। अचानक चर्चा में क्या? पाली की 6 विधानसभा सीटों पर जीत के लिए दीवान जरूरी हैं। सिरवी समाज के धर्मगुरु हैं दीवान माधव सिंह। मारवाड़ और दक्षिण भारत में है सिरवी समाज का बड़ा प्रभाव। बिना सिरवी समाज के सोजत पाली जयतारण सीट जीत पाना आसान नहीं होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट से भी दीवान साहब के बेहतर रिश्ते बताए जाते हैं और ऐसे में अब कांग्रेस के दिग्गज नेता ने ली है तो क्या लंबे समय बाद दीवान फिर से आएंगे राजनीति में? एक बड़ा सवाल बना हुआ है। तो 105 पर पेच फंसा हुआ है, माथापच्ची लगातार जारी है। और चलिए सीधा आपको लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी निजाम कंटालिया हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। निजाम, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए 6.5 घंटे की माथापच्ची के बाद मंथन तो जरूर हुआ, लेकिन अभी भी 27 सीटें बाकी है जिन पर मंथन होना बेहद जरूरी है। कांग्रेस को आखिर इतना समय क्यों लग रहा है, इतनी देरी? देखिए दूसरी पार्टी के लिए क्योंकि ये फायदेमंद साबित हो सकता है। बीजेपी ने तो अपना प्रचार भी शुरू कर दिया है। निजाम, बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए कि कांग्रेस के इस 200 सीटों पे मंथन की, तो ये इसलिए भी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि देखिए पिछले 2.5-3 सालों से अगर देखा जाए तो कांग्रेस के पास जो है संगठन स्तर पे इतनी मजबूती नहीं थी। और अगर देखा जाए तो जो जिस तरीके से कवायद चल रही थी दोनों दिग्गजों के बीच में, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में, तो उसका भी कहीं ना कहीं असर रहता है। और इसके साथ ही अभी जो है स्थिति देखिए ऐसी है कि सचिन पायलट की तरफ से जो खेमे की तरफ से जो नाम दिए गए हैं उन नामों पर पूर्ण तरह से एक तरह से सहमति नहीं बन पाई। उनकी बात अलग है। अभी उनके जो टिकट है वो चाहते हैं कि जो वो टिकट दिए वो कंप्लीट हो जाए। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के अभी भी जो उनके जो नाम है वो अधिकांश जो है साफ दिख रहा है कि उनकी छाप साफ नज़र आती है उन्हें, जो भी लिस्ट अब तक जारी हुई। बहरहाल इन सभी चीज़ों पे आप 94 सीटों पे कल शाम को 5 बजे से बैठक हुई स्क्रीनिंग कमेटी की और देर रात तक करीब देखिए कि 11:30 बजे तक बैठक जारी रही। और उस पूरे 6 घंटे से ज़्यादा में मंथन में केवल 67 सीटों पर ही जो है मंथन हो पाया, जो कि पहले से पेंडिंग रखी गई। शेष जो इसके साथ ही जो 27 सीटें बच गई हैं उन बची हुई सीटों पर या तो आज दोपहर 2 बजे के आसपास या फिर सीईसी के बाद जो है स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। लेकिन ये 11-12 बजे के बाद ही तय होगा कि क्या आज इसे सीईसी से पहले ये मंथन रखा जाए या उसके बाद में। दूसरी तरफ जो 11 सीटें थी जिनको रिव्यू के लिए वापस भेजा गया था, उनमें से भी कई सीटें ऐसी हैं जिन्हें होल्ड पे रख दिया जाएगा। होल्ड पे रख दिया गया है क्योंकि अभी भी कई सीटों पर जो है कांग्रेस के लिए काफ़ी पेचीदगी हैं, कई पैच फंसे हुए हैं। अगर बात करें पूरे प्रदेश की तो अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग परिस्थितियाँ हैं। जयपुर, राजधानी जयपुर में भी यहाँ पर एक नाम जो चर्चा में अभी फिलहाल आया है वो दीवान माधव सिंह का चर्चा में बना हुआ है और अचानक से ही ये नाम आया है। तो क्या इनकी फिर से राजनीति में एंट्री हो सकती है? क्योंकि इनका जो ताल्लुक है वो सीएम अशोक गहलोत के साथ और सचिन पायलट के साथ बेहतर बताए जा रहे हैं। और एक समाज है जिनमें कार्य करना, जिनमें अगर इनकी जो इंटरफेरेंस नहीं होगी तो वहां पर काम करना या वहां पर जीतना मुश्किल लगता नजर आ रहा है। क्या ऐसा कुछ है? देखिए कुछ ऐसे ही कारणों की वजह से हैं जो कह सकते हैं पाली, जालोर और जो सिरोही हैं उनकी ज़्यादातर सीटों पे फिलहाल जो कह सकते हैं कि जो जोधपुर से जुड़ी जो सीटें हैं, जोधपुर संभाग किया गया, जोधपुर के आसपास की जो सीटें हैं उनको फिलहाल पेंडिंग रख दिया गया है। यही एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से कि अभी भी देखिए क्योंकि एक पाली ऐसा जिला है जहाँ की सभी सीटें बीजेपी जीतती है और उनकी पिछली बार अगर देखा जाए तो केवल एक खुशवीर सिंह जो निर्दलीय सीट पर निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़े थे वो जीत पाए थे। यानी कांग्रेस के सभी उम्मीदवार जो हैं
पाली से हार गए थे। और पिछले कुछ वक्त से पाली जिला बड़ा एक कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है कांग्रेस के लिए, जहाँ पे वो बहुत कमज़ोर हो गई थी। इसी तरीके से जालोर पे हैं, अगर बात करें तो जालोर सिरोही में भी जो है पूरे जोधपुर संभाग के जो जिले थे पुराने, वहाँ पे बहुत कमज़ोर स्थिति थी। दूसरी तरफ राजधानी जयपुर में भी जो है कांग्रेस की स्थिति बेहतर नहीं थी। अगर बात करें हवामहल और किशनपोल के साथ ही आदर्श नगर जो सीट हैं जीतने में कामयाब रही थी। लेकिन अब जो है हालात हैं, अब बदले हुए हालात हैं। यही वजह है कि देखिए कि अभी हवामहल सीट को फिर से अगर कहें तो पेज फंसा हुआ है, क्या उसको सबसे लास्ट में जारी किया जाए, यही वजह है कि अभी पेंडिंग रखा गया है। कई सारी सीटें पेंडिंग पड़ी हुई है। निज़ाम, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं, और बीच में जो नाम आया था यहाँ पर कुछ नाम ऐसे भी जैसे कि ज्योति खंडेलवाल, सुरेश मिश्रा, रामचंद्र सराधना, रेवंत राम, ये नाम कुछ ऐसे हैं जो कांग्रेस से अलग हो चुके हैं। अभी तो कुछ नाम आने बाकी है, सीटों पर मंथन होना बाकी है। उससे पहले ही कांग्रेस से कई नेता ऐसे जो निकल चुके हैं। इसका असर भी कांग्रेस पार्टी पर पड़ता हुआ कुछ खास नजर आ रहा है निज़ाम? उनको भी टिकट दी जाती है, खास करके चंद्र सिंह, मुझे आपकी आवाज़ साफ नहीं सुनाई दे रही है। निज़ाम, मेरे पास आप तक हमारी आवाज़ आ रही है? उनको किशनगढ़ में कांग्रेस पार्टी जी ठीक है निज़ाम, किसी तकनीकी कारणवश निज़ाम से हमारी संपर्क टूट गया है लगता है। हम फिर से निज़ाम आपको संपर्क करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए बेहद ही मुश्किल होता जा रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए लगातार ये बताना कि उनकी जो पार्टी, उनकी जो सीटों को लेकर मंथन जारी है वो कितना लंबा हो गया है। देखिए 27 सीटें अभी भी बाकी है, और एक जो नाम है वो बार बार निकलकर अभी चर्चाओं में आ रहा है, दीवान का जो नाम है वो सामने नजर आ रहा है। देखिए कांग्रेस के लिए मुश्किल हो सकता है, कांग्रेस की डगर जो है वो मुश्किल हो सकती है, लेकिन आने वाले समय में ये क्या असर डालता है इस पार्टी के लिए, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है, सर पर चुनाव है, उसको देखकर भी ये रणनीति कांग्रेस की कितनी फायदेमंद उनके लिए साबित होती है देखना बहुत जरूरी होगा। तो सीटों के मंथन को लेकर यहां पर चर्चाएं चल रही है, और आज शाम 5 बजे फिर से बैठक हो सकती है। तो निज़ाम के पास हमारे जो सहयोगी, एक बार फिर से हम उनके पास जाना चाहेंगे। निज़ाम, आप तक हमारी आवाज आ रही है? आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल जी निज़ाम, हम फिर से हमारे टॉपिक पर आना चाहेंगे। बात कर रहे थे हम सीटों के मंथन को लेकर। देखिए कांग्रेस को है बड़ा समय लग गया है, यहाँ पर कई नाम ऐसे जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले गिनवाए थे, ज्योति खंडेलवाल का नाम, सुरेश मिश्रा, रामचंद्र सराधना, ये कुछ ऐसे नाम है निज़ाम जो कांग्रेस से अलग हो चुके हैं। अभी फिलहाल कुछ सीटें बाकी है जिन पर मंथन होगा, जिनको नाम जो है वो सामने आएंगे। उससे पहले ही इन लोगों का अलग हो जाना क्या कांग्रेस के ऊपर ये भारी पड़ेगा? बेशक हर चीज़ का असर होता है, कहीं ना कहीं दूरगामी असर होता है, कुछ नज़दीकी असर होता है। लेकिन जिस तरीके से देखिए पहली लिस्ट आई है 95 लोगों की, उसमें जो असर देखा गया, अगर वो किसी भी छाप दिखती है तो वो बहुत स्पष्ट तौर पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खेमे की पूरी तरह से छाप नज़र आती है जी। अब डिपेंड करता है कि जिस तरीके से अब अगली जो सीटें हैं 105 सीटें, उन पे कितना कुछ प्रभाव जो है, जैसा कि सभी संभावनाएं जता रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो कह सकते हैं उनकी छाप है इस पर भी रहेगी, या कह सकते हैं उनका प्रभाव साफ तौर से जो है अगली सीटों में भी नजर आएगा। इसके कारण कई हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखिए कि सचिन पायलट खेमा जो है एक तरह से बिल्कुल शांत है। सचिन पायलट जो हमारे पास जानकारी निकल के आती है, सचिन पायलट ने ज़्यादा टिकट को भी मांग नहीं की है। वो चाहते हैं कि उनके जो साथी रहे हैं 5 साल में, जिन्होंने उनको छोड़ के नहीं गए, उन लोगों को टिकट हर हाल में मिल जाए। ऐसे 19 विधायक हैं, इसके अलावा 3 टिकट उन्होंने अलग से जो है मांगे। इसके अलावा 200 सीटों पे जो उनको पैनल बना के मांगे गए थे उनके द्वारा, वो पैनल उन्होंने अपने क्रम के अनुसार बना के दे दिए। यानी उनकी पहली प्राथमिकता ये है कि जिन लोगों ने उनके साथ 5 साल कंधे से कंधा मिलाकर वो खड़े रहे, चाहे वो किसी भी स्थिति में खड़े रहे थे, उनको टिकट हर हाल में मिल जाए। तो इसमें कुछ ऐसे नाम हैं जिन पर जो है अभी तक सहमति नहीं बन पाई, जिसके अगर वेद प्रकाश सोलंकी है, इसके साथ ही कह सकते हैं कि आप खिलाड़ी लाल बैरवा है, इन दोनों के लिए सचिन पायलट किसी भी हद तक जा सकते, क्योंकि वो चाहेंगे कि इन दोनों को टिकट मिले, क्योंकि वो दोनों ही लोग इनके बहुत बड़े समर्थक हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो बात आ रही है वो ये है कि इन दोनों को टिकट में या तो बदलाव की स्थिति है करना चाहती है
या फिर खिलाड़ी लाल बैरवा की जगह संजय जो है ठीक है निजाम, तो यहाँ पर सचिन पायलट की अगर बात कर रहे हैं आप, तो आप ये बता रहे हैं कि यहाँ पर सचिन पायलट फिलहाल खामोश नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो कंधे से कंधा मिलाकर आज तक उनके साथ काम कर रहा है, उन्हें टिकट मिल जाए, वो ज्यादा टिकटों के हेरफेर में नहीं फंस रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के लिए बेहद जरूरी है कि वो जल्द से जल्द अपने टिकटों सीटों को लेकर, टिकटों का जो बंटवारा है जिनको करना है वो जल्द से जल्द कर दे, क्योंकि यहाँ पे दूसरी पार्टियां हैं वो अगले काम को करने के लिए मुस्तैदी से तैयार है। लेकिन यहाँ पर धीमी गति से कांग्रेस चल रही है। लेकिन फिलहाल ये देखने वाली बात होगी आने वाले समय में निजाम की कांग्रेस कितनी जल्दी और अपनी जो रणनीति है उसको लेकर कितना पुख्ते तरीके से सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया निजाम आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए अब